हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आधुनिक एजुकेटर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है, जिसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीएड स्टूडेंट्स हो देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू, एंड अगर आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आपने देखा होगा कि इस बार केवीएस में भी इस टॉपिक को बहुत वेटेज दी गई थी। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन हम इसे और डेप्थ में समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ईच इंडिविजुअल विद यूनिक हेरिडिटी एंड द वे ही इज़ नर्चर्ड डिटरमाइंस द वे ही डेवलप्ड इन हिज लाइफ। कोई भी व्यक्ति अपनी उसकी एक यूनिक हेरिडिटी होती है, और हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, और वो किस तरीके से, किस स्पीड से अपनी लाइफ में एक मैच्योरिटी को गेन करता है, ग्रोथ हासिल करता है, ये उसकी स्वयं की हेरिडिटी पे निर्भर करता है। साथ ही साथ जिस तरीके का वातावरण उसे मिलता है उस पर भी निर्भर करता है। ओके, तो बहुत ग्रोथ के जो हमारे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। उसकी साइज़, अपीयरेंस और एंड साइकोलॉजिकल, मतलब कि कोई भी एस्पेक्ट्स जिससे हम ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि साइज़ में वो कितना बढ़ा, साइकोलॉजिकली वो कितना डेवलप हुआ, और उसका अपीयरेंस कैसा है, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ हमारा क्या है, एक क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मतलब ग्रोथ मात्रात्मक है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। लाइक आपकी हाइट अगर बढ़ती है तो हम उसे मेजर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किससे कितना छोटा या बड़ा है, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना फुट, आप उसको एक क्वांटिटी, एक यूनिट प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रोथ जो होती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। लाइक आपकी हाइट मैक्सिमम जो होती है एडोलसेंस आते आते वो क्या होती है, आपकी डेवलप होती है। पर ये नहीं होता कि आप 35 साल के हो गए फिर भी आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी हाइट जो है ग्रो करना बंद हो जाती है। आपके फिंगर्स और आपके ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ करना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन पर्यंत आपका बढ़ता ही जा रहा है। ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का मतलब है कि जो चेंज आपका फिजिकली आप अटेन करते हो, ऐसा नहीं है कि वो फिर से रिवर्स बैक हो जाएगा। लाइक अगर आपकी हाइट बढ़ चुकी है 5 फुट, तो फिर ये नहीं है कि वो 4 फुट हो जाएगी। ठीक है, आपकी उंगलियों का साइज़ बढ़ चुका है, तो ये नहीं कि वो छोटा हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन साइज, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ये हमने पहले ही जान लिया था। इट कैन बी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक चेंजेस, मतलब ग्रोथ हमारी कुछ इंट्रिंसिक चेंजेस होती हैं और एक्सट्रिंसिक चेंजेस होती हैं। इंट्रिंसिक मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लाइक हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ होता है, वो इंट्रिंसिक चेंज होते हैं। एक्सट्रिंसिक चेंजेस जो हम अपने आँखों से देखते हैं, ठीक है, जैसे हमारी उंगलियों का साइज जो बचपन में था, ऐसा नहीं है कि 1 साल के बच्चे का हाथ और एक परिपक्व इंसान का हाथ, यानी कि एक एडोलसेंस एज पे जो बच्चा पहुंच जाता है उसके हाथ का साइज़ सेम होगा। वो एक पर्टिकुलर, वो दोनों आपस में साइज़ में डिफ़र करते हैं। तो ये सारे चेंजेस को ये इंक्लूड करता है। फिर हमारा डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं हमारे, इट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंजेस डैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब कि एक साल के बच्चे की समझ और एक बड़े बच्चे की समझ में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये डेवलपमेंट ऐसा स्टेज है जिसे हम फील कर सकते हैं। और ये कैसे आती है, एक मैच्योरिटी और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में ये धीरे धीरे बढ़ती है। साइकोलॉजिकली आप कैसे देख रहे हो, कॉग्निशन आपका कैसा है, मतलब संज्ञान आपका कैसा है, आप किसी चीज़ की कैसी समझ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसे हो। कोई एक इंसान होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी धैर्यता से और अच्छे से उस चीज़ को समझता है, और वहीं दूसरा इंसान होता है कि उस चीज़ को डील करने में वो बहुत ही घबरा जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये हर एक पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कोई इंसान होता है जो जिसे ये चीज़ पता होता है कि हाँ हमें किस सिचुएशन में क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, और एक इंसान होता है जो बिना बेधड़क कुछ भी बोल देता है। तो ये सब उसकी क्या है, एक आप अपनी समझ है, और उसको अभी उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करता है ये उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है। सोशल एस्पेक्ट्स में आप सोशली सबसे किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए और बाहर जाने के बाद एक व्यक्ति है जो किसी को कुछ भी बोल देता है, ठीक है, कैसे किसी से बिहेव करना, और एक को पता है कि किसके सामने हमें कितनी समझ से बोलना है, किस अपने आस पड़ोस लोगों से किस तरीके से हमें डील करना है, और एक को है कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक मैच्योरिटी अटेन होती है हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से। और ये ऐसा नहीं होता कि एक इंसान में अगर इस एज में आ गई है तो दूसरे इंसान में भी उसी एज में आ जाएगी। कभी कभी होता है कि कोई बच्चा, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस और आसपास का माहौल ऐसा होता है कि कोई बच्चा छोटी सी उम्र में ही एक मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हो चुकी होती हैं, ऐसी हो चुकी होती हैं, ऐसे फेजेस से वो गुजरा होता है। और एक होता है इंसान की जिसको ऐसा वातावरण मिला है कि उसे कोई बेफिक्री में उसने वो रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो वो एक पर्टिकुलर एज होने के बाद भी, 20-25 साल होने के बाद भी उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट का फेज़ होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। और हाँ, हमारा जो ग्रोथ होता है वो आपका एक सबसेट कह सकते हो डेवलपमेंट का होता है। डेवलपमेंट को हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट किसी में कैसे होगा, हेरिडिटी एक उसका बेस होती है, ठीक है, कि जैसे कि कोई बच्चा अगर मान लो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंस उसके डीएनए में ही है, उसे वो अपने परिवार से ही मिला हुआ है। लेकिन फिर हो सकता है कि उस बच्चे को किस परिस्थितियों के कारण किसी हॉस्टल में जाके रहना पड़ा और वहाँ का वातावरण ऐसा मिला, ऐसा माहौल मिला कि वो बच्चा बिगड़ गया, पढ़ाई में उसने ध्यान नहीं दिया और वो एकदम से एवरेज लेवल का बच्चा बन गया। तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़, जैसे कि कोई फूल पौधा है, पौधे में आप एक अच्छा पौधा है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर खाद नहीं दोगे, प्रॉपर टाइम से उसको पानी नहीं दोगे, तो वो अच्छा पौधा भी सूख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हेरिडिटी अच्छी है, आपको अच्छे जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो डेवलपमेंट क्या होगा, डिग्रेडेशन में, डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर वो डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज जो है और डेप्थ में पता चला, क्योंकि ये टॉपिक इतने अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस जानना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वरना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं, और आप अगर एक ऑप्शन को, अगर 2-3 ऑप्शंस को आपको ओमिट करके आपको सही ऑप्शन को टिक करना है, तो हर एक टॉपिक को एकदम डेप्थ में समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमने, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। मैंने शॉर्ट टाइम में ही इसको समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो एक छोटे से थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो इसके हम अपना थॉट आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। स्पीक वेल सो दैट योर वर्ड सूदन्स द लिसनर। मतलब इस तरीके से हमें बोलना चाहिए कि वो आपके वर्ड्स जो हैं सामने वाले को एक अच्छा अनुभव कराएं, ना कि हार्श अनुभव कराएं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।